Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. आज हम क्लास 4th साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं. ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम. ओके, क्या नाम है चैप्टर का? डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम. ओके, तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑर्गन सिस्टम. ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स वर्क करते हैं. ओके, तो जब ऑर्गन्स वर्क करते हैं तो ऑर्गन का ऐसा ग्रुप, गॉट इट, ऑर्गन का ऐसा ग्रुप जो क्या करता है? साथ में वर्क करता है. ओके, ऑर्गन्स का ऐसा ग्रुप जो एक साथ वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम. गॉट इट. ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना. तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, अगर वो ग्रुप बनाकर एक साथ वर्क करते हैं और कोई एक या उससे ज़्यादा वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम. गॉट इट. ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना. ऑर्गन्स का ग्रुप होता है और वो सभी एक साथ कोई वर्क करते हैं. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं हमारी जो नोज़ होती है ना, और जो विंड पाइप होता है और हमारे जो लंग्स होते हैं वो सभी एक साथ क्या वर्क करते हैं? वो सभी एक साथ रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं. ओके, तो वो कौन सा सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. गॉट इट. तो नोज, विंड पाइप और लंग्स मिलकर के जो सिस्टम बनाते हैं उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम. गॉट इट. वैसे ही हमारी बोन्स मिलकर के क्या सिस्टम बनाती हैं? स्केलेटल सिस्टम. गॉट इट. हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं, है ना, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती है. तो वो सभी ऑर्गन्स मिलकर के क्या सिस्टम बनाते हैं? मस्क्यूलर सिस्टम. गॉट इट. हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं. तो डाइजेशन के लिए जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं वो सभी एक साथ ग्रुप में वर्क करते हैं और क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जिसमें हमारा हार्ट और हमारा ब्लड और हमारी ब्लड वेसल्स वर्क करते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सक्रेटरी सिस्टम. ठीक है, तो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम. गॉट इट. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे? तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है ना, बहुत सारी नर्व्स होती हैं. ये सभी ऑर्गन्स मिलकर के कौन सा सिस्टम फॉर्म करते हैं? नर्वस सिस्टम. गॉट इट. तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं जब वो ग्रुप में वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का. गॉट इट. डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. गॉट इट. हमारी बॉडी में जो फूड हम ईट करते हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं किए जाते हैं बॉडी के द्वारा, इसलिए सबसे पहले उनको क्या किया जाता है? उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाता है. गॉट इट. क्या कर देते हैं? उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं. ओके, तो ब्रेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. गॉट इट. तो हमारे फूड को ब्रेक करने की प्रोसेस होती है डाइजेशन. सो डेफिनेशन क्या है इसकी? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म. गॉट इट.
ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्रेक किया जाता है, किसको ब्रेक किया जाता है? न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक किया जाता है। ओके, किस में ब्रेक किया जाता है? सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सके। ओके, तो हमारी बॉडी इजीली उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। गॉट इट? डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि ऑर्गन्स अगर ग्रुप में वर्क करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं वो किसका वर्क कर रहे हैं? वो फूड के डाइजेशन का वर्क कर रहे हैं, इसलिए वो सभी एक साथ क्या फॉर्म करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करेंगे। गॉट इट? ऐसे ऑर्गन्स जो सभी एक साथ वर्क करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने का, वो क्या फॉर्म करते हैं? वो डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? सो लुक एट द पिक्चर। माउथ होता है, माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? जो हमारे फूड को क्या कर देते हैं? चीव करते हैं, है ना, अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं, बाइट करने का वर्क करते हैं। ओके, तो माउथ में जो टीथ हैं वो अच्छे से फूड को चीव करते हैं और सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, फेरिंग्स, ये भी एक पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पर फूड क्या होता है? आगे मूव करता है। गॉट इट? नेक्स्ट, ईसोफेगस, इसका एक और नेम है फूड पाइप। ओके, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप जैसा है, और इसमें क्या मूव करेगा? फूड मूव करेगा, इसलिए इसका नेम क्या है? फूड पाइप। गॉट इट? नेक्स्ट, फूड पाइप आगे जाकर के किससे अटैच होता है? स्टमक से। ओके, ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा स्टमक। गॉट इट? स्टमक आगे जाकर के फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसका क्या नेम है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्टमक के बाद फूड कहाँ पर एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। गॉट इट? स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर एंड होती है वहाँ से कौन स्टार्ट होता है? वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ओके, लार्ज क्यों? क्योंकि ये इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसी होती है? साइज में चौड़ी होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। गॉट इट? लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पार्ट में प्रेजेंट होता है रेक्टम और इसका लास्ट पार्ट होता है एनस, ठीक है। एनस से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। गॉट इट? सो वन मोर टाइम, कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, कुछ और एडिशनल ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, कौन कौन से हैं वो? लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। गॉट इट? द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था कौन कौन से ऑर्गन्स थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क कर रहे थे। तो फर्स्ट इज माउथ, सबसे पहले फूड कहाँ आता है? माउथ में आता है। ओके, देन माउथ में अच्छे से वो चीव होता है, किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से। गॉट इट? देन उसके बाद कहाँ आता है वो? फूड पाइप में, है ना।
ऐसा पाइप जिसमें फूड मूव करता है तो फूड पाइप में आता है। गॉट इट। देन वो कहाँ जाता है, वो जाता है स्टमक के पास। ठीक है, स्टमक से कहाँ जाएगा फूड, तो स्टमक से फूड मूव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। गॉट इट। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो कहाँ जाएगा, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा और वहाँ पर जाकर के वो क्या करेगा, वो हमें एनर्जी देने का वर्क करेगा। ओके। और हमारी जो सेल्स हैं उन्हें हेल्दी रखेगा, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का वर्क करेगा, है ना, हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करने का वर्क करेगा। ओके। और हमारी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है। अब फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। गॉट इट। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। गॉट इट। तो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट एंड पार्ट होता है एनस, उसके थ्रू क्या होता है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। गॉट इट। तो यहाँ पर हमने अभी देखा ऑर्गन्स कौन कौन से थे और प्रोसेस कैसी थी डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस में फूड कहाँ पर एंटर होता है और उसके साथ क्या होता है। ठीक है, वन मोर टाइम रिपीट विथ मी। फर्स्टली इन माउथ, देन इन फूड पाइप, ओके, देन इन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर एंटर होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ एंटर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। गॉट इट। देन एनस के थ्रू वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, अभी हमने फूड के डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। ओके। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है और हमें हेल्दी रहने के लिए उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। ओके। तो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो सिस्टम होता है वो कौन होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। गॉट इट। तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को किसकी नीड है, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करने की। ओके। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या वर्क करता है, वो हेल्प करता है जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसे बॉडी से रिमूव करने में। ओके। एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। गॉट इट। तो बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। ओके। एक्सक्रीशन क्या है, प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। Got it? So excretion is the process by which waste is removed from the body. Okay? हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम। ओके। तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो यूरिन के फॉर्म में हम रिमूव करते हैं। तो जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा और यूरिन को बॉडी से रिमूव करने का वर्क करेगा वो सिस्टम क्या कहलाएगा, यूरिनरी सिस्टम। ओके। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लुक एट द पिक्चर, हियर इज गिवन, फर्स्ट वन इज किडनी। तो यहाँ पर हमें 2 किडनीज दिखाई दे रही हैं।
ओके, तो हमारी बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ओके, किडनी से आपको ये स्मॉल ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये स्मॉल ट्यूब्स क्या कहलाती हैं? यूरेटर कहलाती हैं। गॉट इट। तो किडनी से जो ट्यूब्स अराइज होती है उन्हें हम कहते हैं यूरेटर। ओके, अब जो यूरेटर है वो क्या होता है? एक बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? कनेक्टेड होता है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, किडनी से ट्यूब्स निकली हैं और कहाँ पे जा कर के अटैच हुई हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर का लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है यूरेथ्रा। गॉट इट। यूरिनरी ब्लैडर का जो एंड पार्ट होता है बॉटम में नीचे की साइड वो होता है यूरेथ्रा। गॉट इट। तो यूरिनरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? सो द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, नेक्स्ट थिंग, हाउ द यूरिनरी सिस्टम वर्क्स, है ना। अब हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम कैसे वर्क करता है? तो यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करता है। गॉट इट। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है ना। तो वो वहाँ से क्या करेगा? वेस्ट को कलेक्ट करेगा। ठीक है, वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ जाता है? किडनी के पास जाता है। ओके, तो ब्लड वेस्ट को कलेक्ट करके कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। गॉट इट। अब किडनी में क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ओके, किडनी जो है वो कैसा वर्क करती है? ब्लड को फिल्टर करने का। ओके, तो ब्लड फिल्टर होने के बाद कैसा हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। तो वो ब्लड फिर से कहाँ जाएगा? वो फिर से सर्क्यूलेटरी सिस्टम में वापस आएगा। इट मीन्स वो फिर से हार्ट के पास आएगा और हार्ट फिर से उसे पूरी बॉडी में सेंड कर देगा। ओके, और फिर से वो वेस्ट को कलेक्ट करके किडनी के पास आएगा। ओके, तो किडनी ने जो ब्लड फिल्टर किया था उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है? तो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया। ठीक है, यूरिया के साथ एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होते हैं और वाटर, ये सभी मिलाकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यूरिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट और जो वाटर है वो आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे? यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये यूरिन कहाँ कलेक्ट होती है? किडनी में कलेक्ट होती है। ओके, उसके बाद क्या होगा? तो किडनी में कलेक्ट होगी और फिर हमने देखा था जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कहाँ से अराइज होती हैं? किडनी से। तो किडनी से जो यूरिन है वो कहाँ आएगी? इन छोटी छोटी ट्यूब्स में। ओके, और ट्यूब्स से फिर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पर यूरिन स्टोर हो जाती है। ओके, उसके बाद जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है इसके थ्रू क्या होती है? वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। ओके, तो किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है वो यूरेटर के थ्रू कहाँ स्टोर होगी? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। गॉट इट। तो ऐसे ही हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यूअस क्या करता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और किडनी जो है वो उस ब्लड को फिल्टर
करती रहती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करना है। ओके, तो डाइजेशन और एक्सक्रीशन के लिए जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट थिंग, हमें हमेशा खाना खाने से पहले, है ना, फूड ईट करने से पहले क्या करना चाहिए, हमारे जो हैंड्स हैं उन्हें प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। ओके, तो अगर हम हमारे हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करेंगे तो वो हमारे फूड के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर नहीं होंगे। ओके, तो जब जर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर नहीं होंगे तो वो हमें सिक भी नहीं कर सकते, वो हमें बीमार भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। कब, जब भी हम कुछ खाते हैं। ओके, तो बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग, हमें हमेशा ऐसा फूड ईट करना चाहिए जिसमें फाइबर कैसा हो, ज़्यादा हो। ओके, तो कौन से फूड ऐसे होते हैं जिनके पास फाइबर ज़्यादा होता है, तो ऐसे फूड होते हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मीन्स साबुत अनाज, मीन्स ऐसा ग्रेन या ऐसा अनाज जो पिसा हुआ नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ईट करते हैं हम। ठीक है, उनके पास भी क्या होता है, उनके पास भी फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा फूड जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है हमें ईट करना चाहिए। फाइबर क्या करता है, तो फाइबर से हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होता है। ठीक है, फाइबर्स हमारे डाइजेशन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, हमेशा फिक्स टाइम पर ही फूड को ईट करना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा हमारा जो मील है वो फिक्स टाइम पर लेना चाहिए। इट मीन्स मॉर्निंग में हमें फिक्स टाइम पर ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ठीक है, लंच का भी टाइम फिक्स होना चाहिए और नाइट में जब हम डिनर करते हैं तो उसका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फिक्स टाइम पर हमारा फूड ईट करते हैं तो उसका डाइजेशन भी कैसा होता है, प्रॉपर होता है और वो हमें हेल्दी रखते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, हमें हमेशा हमारे फूड को प्रॉपरली चीव करना चाहिए, है ना, अच्छे से चबाना चाहिए। स्वेलो करने के पहले, उसे निगलने के पहले हमें उसे अच्छे से चबाना चाहिए। ठीक है, अगर हम फूड को प्रॉपरली चीव नहीं करते हैं या अच्छे से नहीं चबाते हैं तो वो हमारे स्टमक में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ओके, और फिर उससे क्या होता है, उससे हमें स्टमक में पेन भी होने लगता है। कभी कभी आपको खाने के बाद पेट में दर्द होता है ना, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली चीव नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें हमेशा बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ठीक है, रोज़ हमें कम से कम 7 से 8 ग्लास तक वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। ओके, तो 7 से 8 ग्लास वाटर ड्रिंक करना चाहिए। इससे क्या होगा, तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहेगा और हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम भी हेल्दी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अवॉइडिंग ओवर ईटिंग, हमेशा ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हमारा फेवरेट फूड अगर हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टमक फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, फिर भी हम उसे ईट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें हमारे स्टमक में पेन होने लगेगा। इसलिए हमेशा ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। ओके, अगर ज़्यादा अमाउंट में फूड ईट करेंगे तो वो भी सारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली,
डेली हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स वर्क करते हैं उन सभी सिस्टम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो डेली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी भी फिट रहेगी, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगे और हमारा माइंड भी अलर्ट रहेगा। ओके, तो कोई भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम डेली रनिंग कर सकते हैं, ओके, और स्किपिंग कर सकते हैं। हम आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, हम योगा कर सकते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज हम डेली कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी। ओके, तो हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो हेल्दी हैबिट्स हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू।